जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुरु जी के आगे कोई फरियाद लगाते हैं, कोई अरदास करते हैं, तो उस अरदास में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि पता नहीं गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरुजी हर वक्त हमारी सुन रहे होते हैं। आप श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखिए। जब आपका प्रेम और समर्पण पूर्ण रूप से गुरुजी के प्रति होगा, तो बिना बोले भी वह आपकी हर बात जान लेंगे। इसके लिए आप रोज़ सुबह और रात को गुरुजी का स्मरण करें और मन ही मन अपनी बात कहें और उन्हें अपना सब कुछ मानकर दिल से बातें करें, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता है। इसके अलावा आप सत्संग सुने, उसमें डूबकर उनकी लीलाओं और उनके चमत्कारों को महसूस करें। जो भी संगत हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करती है, आप देखें कि लोग मतलब संगत कितने कितने अनुभव शेयर करते हैं। आप उनको समझें। जब आप उनकी महिमा को समझेंगे तो आपका विश्वास और भी दृढ़ होगा और अपने दिल की हर बात जाप के माध्यम से गुरुजी तक पहुंचाएं। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि उनके आश्रम का लंगर प्रसाद औषधि के समान कार्य करता है। तो आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपके पास फुर्सत हो, तो आप गुरुजी के आश्रम में ज़रूर जाएं, गुरुजी के मंदिर में ज़रूर जाएं और श्रद्धा से ग्रहण करें प्रसाद को और प्रार्थना करें कि आपको मनोकामना आपकी जो है वो पूर्ण करें गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि सेवा, प्रेम और सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आप उनकी राह पर चलेंगे तो उनकी कृपा स्वाभाविक रूप से आपको ज़रूर मिलेगी। गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब मन में कोई संदेह आए तो खुद गुरुजी से कहें कि गुरुजी आप सब जानते हैं, आप वही करें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी तो बिना बोले भी गुरुजी आपके मन की बात को समझेंगे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप गुरुजी पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, वो हर वेले हर समय आपके साथ हैं। तो चलिए अब सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग गुरुजी के एक प्यारे से बेटे ने हमें ये भेजा है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। तो इससे पहले आप जो भी गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेगा, गुरुजी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। सत्संग को आप अंत तक सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हे गुरुपा, आज मैं जो भी इस शुक्राना सत्संग में बोलूँगा वो सब मुझसे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। तो संगत जी, शुक्राना कुछ इस प्रकार है। ये 2025 मतलब मेरे जीवन में बहुत नया मोड़ लेकर आया है। कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मुझे मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा मेरे पर कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया। संगत जी, ये 16 जनवरी से मेरी तबीयत खराब मतलब थोड़ा मुझे फीवर और कफ और कोल्ड होना शुरू हुआ था। माफ़ करना संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद मैं नॉर्मली अपने दवाई ले रहा था, जैसे डॉक्टर से ले लेते हैं हम कंसल्ट करके। तो होता क्या है कि इसी दौरान मुझे यूट्यूब के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आने लग गए कि वही जैसे होते हैं बहुत सारे, मतलब एक तो कुछ यूट्यूब वाले इतने ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि आपको देखते ही डर बैठ जाए। अच्छा, जो आपके लिए होता है वो बार बार कॉन्टीन्यूसली आपको दिखता ही है, जाने अनजाने में फिर आपको उसे मजबूरन सुनना पड़ ही जाता है कोइंसिडेंटली। तो
मैं आप सभी से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे थंबनेल्स ना लगाएं जो मतलब इतने डरावने होते हैं, कि गुरुपा ने कभी हमारे को डराने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करा है। तो संगत जी, मैं मतलब बताऊंगा, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। अच्छा, मैंने नॉर्मली ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान इन द सेंस के नॉर्मल अपने रूटीन में चलते रहे। तो अब जैसे धीरे धीरे हुआ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 31 जनवरी को, जो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ था ज़िंदगी में, वो मेरे साथ घटित हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 31 जनवरी को। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे हो गया था जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। तो अच्छा हुआ यूँ, और पता है जब मैं डॉक्टर के पास, मतलब गुरुपा मतलब अंग अंग संग है ही, मतलब क्षण वो हर पल है मेरे साथ, मेरे गुरुपा। मतलब जिस डॉक्टर से मैं दवाई कंसल्ट कर रहा था, तो उसके जो हेल्पर्स रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको तो दूसरी जगह रेफ़र करो, कि ये वाली दवाई, तो इस दवाई से इसको कुछ नहीं होने का, जब तक वो पीलिया वाले डॉक्टर के पास ना जाके आप कंसल्ट करो। भैया मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं रात को ही, मतलब उन्होंने शिफ्ट करा था, तो हम चेकअप वेकअप कराया, तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह लिया, तो अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। तो मैं अपने गुरुपा से करता है, हे गुरुपा बस रिपोर्ट नॉर्मल आए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरे पापा को कि ये तो बेहोश हो जाता है, ये खड़ा कैसे है। तो मैं अब मन में मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा सब मेरे गुरुपा के जल प्रसाद की महिमा है, क्योंकि मैं जो भी दवाई ले रहा था सब जल प्रसाद से ले रहा था। और ऐसा बड़ा संकट था संगत जी, क्या बताऊँ मैं, कि वो 4 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा था। तो मैं 4 फरवरी को मुझे छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से, फिर मैं आया, फिर मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी ज़िंदगी। मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैंने सबको देखा था वो। और पता है फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तेरी तुमको अल्ट्रासाउंड भी करवाना। संगत जी अब मुझे नॉर्मली देखो, जो बात है, मुझे सुइयों से डर लगता है, लेकिन फिर भी मेरे सुई लगी जैसे ड्रिप लगती हैं, और बस मैं गुरुपा का मंत्र कॉन्टिन्यूसली जाप कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली, बस जैसे तैसे मैंने 3-4 दिन बिताए वहाँ पर, अपने गुरुपा को देखकर। फ़ोन में रेगुलर सत्संग सुन रहा था, रेगुलर अपने गुरुपा का। तो संगत जी उसी दौरान मुझे जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया, तो बस उसी दौरान, मतलब जब मैं आकर बैठा अपने रूम पर, हॉस्पिटल के कमरे में आया था, तो वहीं पर मुझे शुक्राना आया एक, कि पुत्र चिंता ना कर, तेरी सब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ भी नहीं था। और यकीन नहीं मानेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जिस दिन बसंत था उस दिन हुआ था मेरा अल्ट्रासाउंड, इसी 2025 को, आई थिंक 2 फरवरी का था शायद बसंत। नॉर्मल रिपोर्ट जो शुक्राना में सुनाया मुझे गुरुजी ने, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर उसके बाद मतलब मेरे मन में ये था, बहुत सारे सामने कबूतर बैठे थे, वाइट और ब्लैक, ये जैसे ग्रे वाले। तो मैंने कहा, बस मेरे मन में ये था, गुरुपा मुझे देख रहे हो ना। तो बस मैंने इतना बोला ही था कि एक पिजन आके, एक कबूतर आके मेरे रूम, मतलब जहाँ पर मेरा ये वाला रूम था, उसकी खिड़की के ऊपर बैठते हैं और देखते हैं, और बहुत देर कंटिन्यूसली मुझे स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं जैसे, देखते हैं जैसे, और उसके बाद वो उड़ जाता है। तो मतलब मैं तो समझ गया था कि गुरुपा ने मुझे अपनी महिमा बता दी, कि देख पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे नई जीवन ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर डॉक्टर भी शौक था कि धीरे धीरे पीलिया उतर रहा। अब गुरुपा की कृपा से मेरा पीलिया नॉर्मल हो गया है, सब खत्म हो चुका है। फिर पीलिया हमेशा, बस मेरी थोड़ी सी मेडिसिन चल रही, वो भी मैं गुरुजी के, मुझे शुक्राना जो टेलीपैथी के थ्रू आते हैं, मैं उन दवाइयों को ब्लेस करके गुरुपा के जल प्रसाद से ही कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको पी रहा हूँ जल प्रसाद के थ्रू ही। मैं 7 बार गुरुपा को मैंने वो सारी मेडिसिन गुरुपा के स्वरूप के आगे मतलब उनको टच करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर रख दिया। गुरुपा ने वो सारी मेडिसिन ब्लेस कर दी। उसके बाद मैं सारी मेडिसिन अपने गुरुपा के जल प्रसाद से ले रहा हूँ। और संगत जी मतलब बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है, और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। बस गुरुपा कैसे बताऊँ, वो दिन कैसे बिताए, मतलब शब्द नहीं है गुरुपा, सच में। और गुरुपा चीज़ें ऐसी नॉर्मल हो गई, मतलब क्या आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा। आज का शुक्राना जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर बोल रहा हूँ। और वो गुरुपा मेरे मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिन से टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गुरुपा से और सभी संगत से, कि मैंने शुक्राना शेयर करने में बहुत देर लगा दी। बहुत मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा सब कुछ संभाल लेना, आप ही के भरोसा है। मैंने अब तो अपना तन मन सब कुछ आपको सौंप दिया है। कैसे जीवन की जंग जीती है आपको सब पता है। कहाँ से चीज़ें हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। क्या था
मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया, मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे बिजनेस ब्लेस किया है, जॉब ब्लेस किया है। इतने खूबसूरत शुक्राना टेलीपैथी के थ्रू सुनवाते हैं मेरे गुरुपा। तेरी लॉटरी लगा देनी है, तुझे हेल्थ ब्लेस कर देनी है, तुझे 777 और अनगिनत एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दे दी है। तू चिंता ना कर मेरे, तू हर पल मेरी मुट्ठी भर संगत में है। कैसे अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन करूं संगत जी, मैं भावपूर्ण हो रहा हूँ क्योंकि बहुत चीज मेरे साथ एकदम से ऐसी हुई, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन शायद मेरे गुरुपा को सब पता है और उन्होंने कहाँ से मुझे दूसरा जीवन ब्लेस किया है। सब शौक थे कि इतना पी लिया था मेरा 17, तो डॉक्टर ने बोला इसको तो एडमिट नहीं करना था। मतलब जो चीज सॉरी संगत जी। फिर जब मैंने दोबारा रिपोर्ट चेक करवाई तो उसमें फिर 10 हुआ 17 से, फिर बिल्कुल कम हो गया। अब गुरुपा की कृपा से बिल्कुल कम हो गया है। मैं तो बस गुरुपा का जल प्रसाद लेता हूँ, वही अमृत है। जीवन में सब कुछ गुरुपा ही है मेरे। गुरुपा कहते हैं सब में मैं ही विराजता हूँ, तेरी राधा रानी में मैं विराजता हूँ, तेरे ठाकुर जी में मैं विराजता हूँ, मैं महाशिव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पुत्र मुझे देख, उन आंखों से देख, अंतर्मन की आंखों से देख पुत्र। बहुत सब कुछ बदल गया था एकदम। अब गुरुपा की कृपा से मैं परहेज कर रहा हूँ। गुरुपा ने कहा बड़े मंदिर आ, जल्दी लंगर प्रसाद खिला के तेरी सारी बीमारी डिजीज खत्म कर देनी है। जो भी अब थोड़ी बहुत तुझे बचा है वो भी खत्म कर दूंगा, मैं चिंता ना कर। मैं बहुत टेलीपैथिक के थ्रू सुनता हूँ सभी संघर्ष परिवार से कि लंगर प्रसाद में इतनी महिमा है कि गुरुपा इतने बड़े बड़े कैंसर के और ऐसे ऐसे रोगों के जो मतलब जो कैसे बताऊँ जिनका इलाज करना असंभव है, गुरुपा उनको अपने लंगर प्रसाद से खिलाकर ही क्षण भर में ख़त्म कर देते हैं। बस गुरुपा बुला लीजिए बड़े मंदिर परिवार के संग मुझे अपने। गुरुपा बस आपको सब पता है, गुरुपा इतने बड़े बड़े काम करवा रहे पापा का, मेरे पापा के इतना बड़ा जमीन का काम करवा दिया मेरे गुरुपा ने। सब कुछ आप ही से है, इतनी श्रद्धा पार कैसे बताऊं संगत जी। बस यही बताना था। और मैं आपको हमेशा कहूँगा किसी भी संगत को कि आप ना गुरु जी के शुक्राना सत्संग गिना ना करें। बस जो भी मन में आ रहा है गुरुपा से प्रेरणा लेकर बोलते जाइए, गुरुपा सब बुलवा दे। गुरुपा ने नया नया जीवन दिया है मुझे, सच में सच में। और फिर मैं और भी बात बताऊंगा, मतलब इतने अद्भुत। और मेरी जैसे मेरे भैया, बड़े भैया और बड़ी भाभी की बिटिया रानी गुरुपा की कृपा से हुई है, तो उसको जैसे इंजेक्शन लगे थे तो उसका थोड़ा सा हाथ स्वेलिंग हो गई थी। तो जल प्रसाद की महिमा तो पता ही है आपको, मैंने उसको जल प्रसाद लगाया और उसका जो स्वेलिंग थी वो आराम से ख़त्म हो गई। तो मतलब मेरी भाभी भी कह रही कि मतलब आप भैया आपने क्या लगाया, तो मैं कैसे बताऊँ कि मतलब गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कितना चमत्कार करते हैं। और गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा कहते हैं जब मैं तेरे घर नाल बैठा हूँ ना तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी। मैं गुरुपा से कहता हूँ गुरुपा मेरा घर नहीं है, सब कुछ आप ही का है। और गुरुपा को सब पता है कि गुरुपा अपनी संगत का हर क्षण पल पल ख्याल रखते हैं। और उनको पता है कि अपनी गुरु और हम गुरुपा से नहीं जुड़े, गुरुपा ने हमको जोड़ा है। गुरुपा को पता है कि मेरी संगत को मेरी कब ज़रूरत है और वो कब सामने आते हैं। क्योंकि जी अनंतम अनंतम पुराना, मतलब कहते हैं ना अनंत काल से पहले तक का रिश्ता है गुरुपा और हमारा सबका, जो मेरे गुरुपा की संगत है। सच में संगत जी, सच में गुरुपा की महिमा अपार है सच में। और गुरुपा बहुत चीज़ें बदलती जा रहे हैं जीवन। खूब परिवार में सुख शांति है हमारे, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, सबको स्वास्थ्य दे रहे हैं, सबकी तरक्की कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, सब आपस में प्यार हो रहा है। मतलब इतना परिवार जो पहले बिखरा था अब सब एक सिमट हो के एक साथ आ गया है। चीज़ें बदलती जा रही गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे। गुरुपा की आशीर्वाद से बिल्कुल रिकवर हो जाऊँगा। और जो भी यूट्यूब पे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं चैनल्स,
जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो हमारी सारी संगत है और जो नई संगत जुड़ रही है, सभी का मेरे गुरु का कल्याण करें, सभी का मंगल करें, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। और संगत जी, जो भी हम शुक्राना करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, हमारे गुरुपा हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली मंत्र जाप का उच्चारण अपनी जीवा पे रखिए। जो गुरुपा के मेरे महामंत्र, जो मेरे गुरुपा का महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना किया कर पुत्र, तेरे घर खूब रौनक लगने वाली है, तू देखता जा कहाँ तेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाला हूँ, तुझे रंग से राजा बनाने वाला हूँ, गुरुपा कहते हैं। और ये हम जो शुक्राना करते हैं ना, ये शुक्राना हम अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये हम जो शुक्राना करते हैं, ये जो हमारी आने वाली जो संगत जुड़ रही है, उन संगत को ये बताने का महत्व है कि हमारे गुरुपा और मेरे गुरुपा कैसे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आते हैं। तो संगत जी, मैं तो यही कहता हूँ आप सभी से, बस सब कुछ सरेंडर कर दो गुरुपा के श्री कमल चरणों में, बस। तो इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने संगत जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।